नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जज्बात और इश्तियाल अंगेजी से मुतासिर होकर मंदिर के पास हमला, पुलिस कार्रवाई की सिताइश। तेलंगाना के अवाम होशियार रहें, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बरकी शरहों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ डालने हुकूमत का मंसूबा। बीआरएस लीडर की इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी से नुमाइंदगी, डिस्कॉम की तजावीज मुस्तरद करने की दरखास्त। रियासत में मंदिरों पर हुए हमला वाकयात की एनआईए के जरिए तहकीकात कराई जाए। रियासती बीजेपी के वफ्द की गवर्नर से नुमाइंदगी। सिकंदराबाद मुत्यालम्मा मंदिर के पास अशरार की संगबारी का पुलिस ने वीडियो किया जारी, वाक़े को तनाज़ा न बनाए, डीजीपी की अपील। रियासत भर में ग्रुप 1 इम्तिहानात का आगाज, पहले दिन 31,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। ताखीर से पहुंचने वाले उम्मीदवार इम्तिहान लिखने से महरूम। शहर में अमन को मुतासिर करने के लिए शरपसंदों की कोशिश, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर अफशानी, रेंड बाजार में अवाम का एहतजाज। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद की मुत्यालम्मा टेम्पल के पेश आए वाक़यात का हवाला देते हुए कहा, जज्बात और इश्तियालंगेजी से मुतासिर होकर इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने रियासत तेलंगाना के अवाम से इस तरह के वाक़यात से होशियार रहने की अपील की। वज़ीर आला का कहना था, मुत्यालम्मा मंदिर का वाक़या बात से तशवीश है,
लेकिन पुलिस ने वहां फौरी जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार करते हुए यह पैगाम दिया था कि इस तरह के वाकयात से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, कुछ लोग मुजरिम को सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये काम पुलिस का है और पुलिस मुजरिम को सजा दिलाएगी। हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल पर वजीर आला का कहना था, ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर भी तजावीज़ मौसूल हुई हैं। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम यादगारान शहीदा पुलिस के मौके पर शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया। गोशा महल में मुनक्किदा तकरीब में पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया गया और यादगार पर फूल डाले गए। इस मौके पर डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। खिदमात पर फौत होने वाले पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान को तहनीत पेश की गई। वजीर आला ने परेड की भी सलामी ली। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हंगामी बरकी खिदमात के लिए खुसूसी गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था, एम्बुलेंस के तर्ज पर आगाज की गई इस खुसूसी गाड़ियों से अवाम को बरकी खिदमात में खलल से निमटने में आसानी होगी। उनका कहना था कि हैदराबाद में 57 सब डिवीजन्स मौजूद हैं और हर डिवीजन के लिए एक गाड़ी मख्तस की गई है। नायब वजीर आला ने कहा, यह मुल्क में अपनी नौयत का पहला कदम है। नायब वजीर आला ने कहा, बरकी की सरबराही में खलल की सूरत में अवाम 1912 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हंगामी खिदमात से जुड़ा अमला फौरी उनकी शिकायत की सुई के लिए दस्तयाब रहेगा। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि अवाम पर भारी बरकी बिलों का बोझ डाले जाने का इम्कान है। KTR ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी के सदनशीन से दरखास्त की गई है कि डिस्कॉम की तरफ से दी गई 9 तजावीज़ को मुस्तरद किया जाए। KTR ने बताया कि 300 यूनिट से ज्यादा बरकी के इस्तेमाल पर दस्ता 50 रुपए के इजाफे का इम्कान है। अगर इस तजवीज़ पर अमल होता है तो अवाम पर गैर मामूली बोझ आयद होगा। हुकूमत की सोच अहमकाना है। KTR ने कहा, तमाम सनतों के लिए एकसां शरहों का लुज़ुम रियासत की तरक्की के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। रियासत का सनती शोबा पहले ही सवाल का शिकार है। KTR ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद बड़ी कंपनियां दूसरी रियासतों को मुंतकिल हो रही हैं। हुकूमत के नामाकुल और नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज ऐसे हालात पैदा हुए हैं। KTR ने कहा, BRS के दौर हुकूमत में बरकी का शोबा बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा था, लेकिन आज बरकी का शोबा अबतर हालत का शिकार है। KTR ने बताया कि बरकी शरहों में मुजव्वज़ा इजाफे के हुकूमत के मंसूबे से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। KTR ने ग्रुप 1 इम्तिहान से मुताल्लिक हुकूमत के मौक़िफ़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले BRS पार्टी के एक वफ्द ने साबिक़ वजीर KT रामाराव की क़ियादत में पीर को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के ओहदेदारों से मुलाकात की। KTR ने इस सिलसिले में याददाश्त हवाले की। इस याददाश्त में बरकी शरहों में मुबैना इजाफे से मुताल्लिक डिस्कॉम की तजावीज़ को मुस्तरद करने की दरख्वास्त की गई। तेलंगाना BJP के MP ईटेला राजेंद्र ने पीर को रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करते हुए रियासत में हालिया मनादिर पर हुए मुबैना हमलों की NIA तहकीकात के लिए नुमाइंदगी की है। मीडिया से बात करते हुए ईटेला राजेंद्र ने बताया कि हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत में 6 था 7 मंदिरों पर हमले हुए हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इक़दामात और कार्रवाई की, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। इन हमलों के पीछे क्या मकासद थे, उसे मंजर आम पर लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गवर्नर से दरख्वास्त की गई है कि इन वाक़यात की NIA तहकीकात के लिए अहकाम जारी किए जाएं। तेलंगाना की हुकूमत ने एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर कमीशन तश्कील दिया है। इस सिलसिले में APC और हुकूमत के सेक्रेटरी M रघुनंदन राव की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं। कमीशन के 7 अरकान में रामलू नायक, सुनील कुमार, राम रेड्डी गोपाल रेड्डी, G गंगाधर, K नरसिम्हा रेड्डी, वेंकन्ना यादव और M भवानी शामिल हैं। हज 2025 के लिए रकम की पहली किस्त अदा करने की तारीख में 31 अक्टूबर तक की तोसी की गई है। इससे पहले आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर थी।
हज हाउस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि मुंतखबा आज़मीन 1,30,000 रुपए की पहली किस्त 31 अक्टूबर की रात 11:50 तक जमा करा सकते हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक एमपी बी विनोद कुमार ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में किए गए खिताब को मज़हक़ खेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा, सेक्रेटरीट में महकमे फाइनेंस के इजलास में वजीर आला ने एक बात कही और आईएसबी के इजलास में अलग बात कही। विनोद कुमार ने कहा, रियासत में शराब की आमदनी को छोड़कर हर शोबे की आमदनी में कमी हुई है। मीडिया में भी ऐसी खबरें आई हैं कि वजीर आला रियासत की आमदनी में कमी से परेशान हैं। वजीर आला इस बात का भी जायजा नहीं ले रहे हैं कि आखिर आमदनी में कमी की वजह क्या है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत किसी भी शोबे में एतमाद पैदा नहीं कर पाई, इसी वजह से आमदनी में कमी हुई है। हाइड्रा की कार्रवाइयों का असर रियल एस्टेट पर देखा जा रहा है। रियासत में सरमाकारी बंद हो चुकी है। रेवंत रेड्डी के दौर हुकूमत में माशी सूरत हाल अबतर है। विनोद कुमार ने कहा, हैदराबाद की मईशत को $600 बिलियन का दावा किया गया, लेकिन इस तरह की हुक्मरानी में यह कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर इलम बराती ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाने पर तवज्जो दी जाए। प्रजावानी प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया ने अवाम से मुलाकात की। इस दौरान अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। कमिश्नर बल्दिया ने सीसीपी को सेक्शन ऑफिसर्स और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम के मसाइल की समाअत के बाद तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम के मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दी जाए। प्रजावानी का मकसद अवाम की मदद करना है। उन्होंने एचओडीज़ को भी प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की हिदायत दी है। रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौर ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रुप 1 इम्तिहान पर रोक लगाने से इनकार के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौर ने कहा, आला अदालत के फैसले से उम्मीदवारों को मसरत हुई है। उन्होंने कहा, उम्मीदवारों को आला मुलाजमतें हासिल करने के लिए इम्तिहानात का फ़ायदा उठाना चाहिए। महेश कुमार गौर ने वाज़ेह किया कि जियो 29 की वजह से उम्मीदवारों के साथ तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। कांग्रेस लीडर ने उम्मीदवारों से अपील की है कि पुरसुकून होकर इम्तिहान लिखें और अपने मुस्तकबिल को संवारें। उन्होंने उम्मीदवारों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासत भर में ग्रुप 1 इम्तिहानात का पीर से आगाज हुआ। इम्तिहान के दौरान ताखीर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। ताखीर से पहुंचने वाले तलबा को सिक्योरिटी अमले से मिन्नत समाजत करते हुए देखा गया। इम्तिहान में शिरकत न करने से कई उम्मीदवार मायूस देखे गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में जारी ग्रुप 1 इम्तिहानात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार किया है। आला अदालत की बेंच का कहना था कि आज इम्तिहान हो रहा है, तलबा इम्तिहानी मराकिज पहुंच चुके हैं और इस मरहले पर इम्तिहान पर हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी व बानी सदरनशीन सालारा मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने किंग्स एवेन्यू कॉलोनी आयत गार्डन में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों की मौजूदा हालत ज़ार पर तफसीली रोशनी डाली। अकबर ओवैसी ने कहा, मुसलमानों के मुकाम हकीकी को फरामोश कर देने की वजह से आज ये हालात हुई है। उन्होंने कहा, हमारी नाकामी व पसमानदगी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से पहले अपना मुहासिबा करके इस्लाह करने की ज़रूरत है। इस मौके पर उन्हें 8 माह तक पाबंदी से फ़र्ज नमाज अदा करने वाले 50 मुंतखब बच्चों में बतौर तोहफा कंप्यूटर्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। गुज़िश्ता हफ्ते सिकंदराबाद के इलाके में पुलिस की एहतजाजियों पर मुबैना लाठीचार्ज से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद पुलिस की तरफ से 3 वीडियोस जारी किए गए, जिसमें देखा जा सकता है कि एहतजाजी पुलिस पर लाठियां और संगबारी कर रहे थे। पुलिस को एहतजाजियों का अपना बचाव करते हुए देखा गया और फिर मुश्तइल और तशद्दुद पर उतरा हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मुबैना ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस पर चप्पलें भी बरसाई गईं। मुख्तलिफ जाफरानी तंजीमों की तरफ से पुलिस की कार्रवाई को लेकर तनकीदें की जा रही थीं,
لیکن جو مناظر سامنے آئے ہیں اس میں حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں کہ کس طرح سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس پر لاٹھیاں برسائی گئیں اور پھر چپلیں پھینکی گئیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں عوامی مسائل کی سماعت کرتے ہوئے بروقت ان کی یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے عوامی رابطے کے تحت قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ ہائی ٹیک فنکشن ہال واحد نگر سے دورے کا آغاز ہوا۔ رکن اسمبلی کی عوام سے ملاقات کے دوران مختلف شکایتیں موصول ہوئیں۔ رکن اسمبلی نے دورے میں شامل عہدیداروں کو ان مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ اسٹریٹ لائٹس، پانی کے مسائل سے متعلق بھی عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی۔ مقامی عوام کی طرف سے احمد بلالہ کے بروقت اور حرکیاتی اقدامات پر اظہار تشکر کرتے ہوئے ان کی گل پوشی کی گئی۔ نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیع کے علاوہ واٹر ورکس کے ڈی جی ایم حشمت علی اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے پیر کو اعظم پورہ چمن کے پاس کلاک ٹاور کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اعظم پورے کی خوبصورتی اور ٹریفک مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں کلاک ٹاور کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس کلاک ٹاور کی تعمیر پر ایم ایل اے فنڈ سے 1,10,00,000 روپے کے مصارف آ رہے ہیں۔ کلاک ٹاور کے پاس سڑک کی تعمیر کا بھی کام مکمل ہو چکا ہے۔ رکن اسمبلی نے ٹریفک پولیس انسپکٹر ملک پیٹ کو کلاک ٹاور کی خوبصورتی اور ٹریفک کے مؤثر بہاؤ کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ بعد میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ریل انڈر برج کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انسپکٹر ٹریفک ملک پیٹ اشوک، ٹاؤن پلاننگ اور بلدیہ کے عہدیداروں کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار بھی موجود تھے۔ ملک پیٹ کے شادی خانے میں نئے برقی عہدیداروں کے لیے تہنیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں رکن اسمبلی ملک پیٹ و اتحاد الیکٹریسٹی یونین کے صدر احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں احمد بلالہ نے نئے عہدیداروں کو تہنیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ برقی کی جانب سے عوام کے لیے بہتر خدمات انجام دی جا رہی ہیں، جس کے لیے عہدیدار قابل ستائش ہیں۔ تقریب میں اراکین بلدیہ منہاج الدین اور عبدالسلام شاہد کے علاوہ محکمہ برقی کے عہدیداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے کمشنر جی ایچ ایم سی کی لمبرتی کے ہمراہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے حلقے چار مینار کے لیے نئے منظورہ اور زیر التواء کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے دوسرے ترقیاتی موضوعات پر بات کی، جیسے حلقہ اسمبلی چار مینار میں انجام دیا جانا ہے۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ کو مذکورہ کاموں کی جلد تکمیل کے سلسلے میں توجہ دلائی۔ کمشنر بلدیہ نے تیقن دیا کہ ان کاموں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ بہادر پورے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ پیر کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی محمد مبین نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ہمراہ جنکشن کو خوبصورت بنانے کے تعمیری کاموں، شجرکاری، فواروں، لائٹنگ اور انتباہی بورڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انجن بولی کراس روڈ، تیگلکنٹا کراس روڈ، تاڑبن کراس روڈ، بہادر پورہ کراس روڈ، کشن باغ کراس روڈ، فتح گڑھ کراس روڈ، گوشا محل کراس روڈ کے پاس یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں رکن اسمبلی محمد مبین نے سرکاری محکمہ جات، بلدی، برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے زیر التواء کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران علی آباد، ستار باغ، جہنما ڈویژن کا احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ترقیاتی کاموں کی انجام دہی میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ محمد خادر کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ ایس پی ضلع سنگاریڈی چنوری روپیش نے کہا کہ پولیس شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ سنگاریڈی میں یوم شہیداں پولیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید ہونے والے پولیس ملازمین فرائض کی ادائیگی اور عوام کی جان و مال کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے ضلع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ کا اہتمام کیا گیا، جہاں ایس پی سنگاریڈی نے شہداء پولیس کو خراج پیش کیا۔ شہر میں امن و قانون اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کے لیے شر پسندوں کی ہمیشہ سے سرگرمیاں رہی ہیں۔ رین بازار پولیس اسٹیشن کے حدود میں اتوار کی رات اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں سے متعلق مبینہ ناشائستہ پوسٹ کیا گیا۔ مقامی عوام کا کہنا تھا کہ کشن نامی شخص کی طرف سے اشتعال انگیز پوسٹ کیا گیا۔ جیسے ہی اطلاع عام ہوئی، عوام کی بڑی تعداد رین بازار پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہو گئی اور کشن کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس دوران افواہیں بھی گشت کرنے لگیں۔
इत्तला मिलते ही डीसीपी सौजन स्नेहा मेहरा भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कशीदगी में इजाफा हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और जल्द जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है, जिसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दो उसने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। पर ये जो हरकत है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलत फहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या। बट इमीडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के, और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है। और जो हमारा अमन, चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे, और इमीडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पे एक्शन लेंगे। शहर के नवाही इलाके बाजूपली में वाक़े खानगी नारायणा कॉलेज में साल अव्वल की तालिबा की मुबैना खुदकुशी वाक़े से सरपरस्तों और तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतवफ़िया अनुषा संगारेड्डी के नागिरेड्डी पल्ली की साकिन बताई गई है। दशहरे की ताजिलात के बाद अनुषा हॉस्टल आई थी। सुबह के अवलीन सातों में कॉलेज इंतजामिया ने अनुषा की तबीयत बिगड़ने की घर वालों को इत्तला दी, और जब वो वहां पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। अनुषा के अफराद खानदान ने कॉलेज इंतजामिया को बेटी की खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर कॉलेज के पास एहतजाज किया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। एक्साइज महकमे की तरफ से 3 करोड़ रुपए मालियत के गांजे और दूसरी नशीली अद्वियात को आग की नजर कर दिया गया। हैदराबाद ड्रग्स डिस्पोजेबल कमेटी के चेयरमैन KAB शास्त्री की हिदायत पर हैदराबाद में 7 आबकारी पुलिस स्टेशन के हुदूद से जब्त किए गए 756 किलो गांजे और 1235 किलो दूसरी अशिया को नजरातिश किया गया। धूलपेट एक्साइज पुलिस स्टेशन के हुदूद में 104, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में 24, काचीगुड़े में 6, मलकपेट में 5, सिकंदराबाद में 35, नारायणगुड़े में 23 और मुशीराबाद में 22 केसेस दर्ज हुए थे, और इन केसेस के तहत गांजा और दूसरी नशीली अशिया को जब्त किया गया था। हिमासागर की गेट में सांप के फंसे जाने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही स्नेक सोसाइटी के अमले को इत्तला दी गई और वो मुकाम वाक़या पहुंच गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद वहां फंसे हुए सांप को बाहर निकाला गया। सांप को अमले के रुकन ने हाथ में लपेट कर बाहर निकाला। बाद में सांप को मुताल्लिक़ा महकमे के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात से आबी जानवर और सांप ज़ख़ीरे आब में जमा हुए हैं। नामपल्ली कॉलेज को ग्रुप 1 इम्तिहान का सेंटर बनाया गया है। उम्मीदवारों के लिए बायो टॉयलेट बस भी रखी गई थी। ड्राइवर की मुबैना लापरवाही की वजह से बस कॉलेज की दीवार और गेट से टकरा गई, जिसकी वजह से गेट और दीवार को नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त गेट के पास कोई नहीं था, वरना जानी नुकसान हो सकता था। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के इलाके में बंगाल टाइगर के नजर आने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि महकमा जंगलात का अमला मामूल की गश्त पर था। इस दौरान शेर वहां पर नजर आया। महकमा जंगलात की तरफ से शेर के नजर आने के बाद इस इलाके में नजर रखी जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।
क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक बेहतरीन फैसिलिटीज आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। जज्बात और इश्तियालंगेजी से मुतासिर होकर मंदिर के पास हमला किया गया, पुलिस कार्रवाई की सिताइश। तेलंगाना के अवाम होशियार रहें, वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बरकी शरहों में इजाफे के जरिए अवाम पर बोझ डालने हुकूमत का मंसूबा। BRS लीडर्स की इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी से नुमाइंदगी, डिस्कॉम की तजावीज़ मुस्तरद करने की दरख्वास्त। रियासत में मंदिरों पर हुए वाक़यात की NIA के जरिए तहकीकात कराई जाए, रियासती BJP के वफ़द की गवर्नर से नुमाइंदगी। सिकंदराबाद मुत्यालम्मा मंदिर के पास अशरार की संगबारी का पुलिस ने वीडियो किया जारी। रियासत भर में ग्रुप 1 इम्तिहानात का आगाज, पहले दिन 31,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। ताखिर से पहुंचने वाले उम्मीदवार इम्तिहान लिखने से महरूम। और शहर में अमन को मुतासिर करने के लिए शरपसंदों की कोशिश, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर अफशानी, रेन बाजार में अवाम का एहतजाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।